Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss some last minute tips for CA final IDT. So without wasting a moment, let's get started with the video. So अभी आपका लास्ट पेपर बचा है. अभी जितने भी पेपर हुए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जितने भी पेपर हुए हैं सब भूल जाओ एंड जस्ट फोकस ऑन योर लास्ट पेपर नाउ. अभी आपके पास 1.5 डेज है टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स और इन 1.5 डेज़ में आपको आपका 200% देना है. बिकॉज एक ही एग्ज़ाम तो बची है ना, उसके बाद वेकेशन ही है, उसके बाद आराम ही करना है थोड़े दिन. सो ये जो लास्ट एग्ज़ाम है ना, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी है. सो ये 1.5 डेज़ को हम इफ़ेक्टिवली कैसे यूटिलाइज़ करें, इसका मैंने आगे वीडियो में प्लान बताया है. सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो आईडीटी के लिए आई फील कि अगर आपको एग्जामिशन स्कोर करना है तो कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं. सबसे पहले तो कस्टम्स बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं और इग्नोर करते हैं, बट माइंड यू कस्टम्स से 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. इसीलिए कस्टम्स को कभी भी ऑप्शन में मत छोड़ना. आई रियली होप आपने कस्टम्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देर आर सम चैप्टर्स जो आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं. उसमें आता है वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, वेयर हाउसिंग एंड रिफंड्स अंडर कस्टम्स आपको पूरा ही करना है, बट इन केस यू हैव नॉट डन इट फुल, एटलीस्ट ये एरियाज़ पे फोकस करना. बिकॉज वैल्यूएशन स्पेशली हर बार क्वेश्चन आता है, ड्यूटी ड्रॉबैक से हर बार क्वेश्चन आता है. सो इन केस द पेपर कम्स आउट डिफ़िकल्ट, ये कुछ एरियाज़ है दैट विल हेल्प यू क्लियर द एग्ज़ाम. मूविंग ऑन टू जीएसटी में वैल्यूएशंस, आईटीसी, एग्जेम्पशन, आरसीएम, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये कुछ चैप्टर्स है जिसमें से हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. सो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना. अदर देन दैट बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि जीएसटी का जो थियोरी है वो बहुत ही यूजलेस है, वो हमें नहीं करना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर आपको एग्जेम्पशन स्कोर करना है तो आपको थियोरी चैप्टर्स भी अच्छे से करने हैं. थियोरी में आपको मेजरली फोकस करना है ऑन रजिस्ट्रेशन, रिफंड, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, अपील्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और डिमांड एंड रिकवरी. थियोरी को बिल्कुल भी स्किप मत करो, बिकॉज बहुत टाइम ऐसे होता है कि थियोरी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपने थियोरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप इजीली वो क्वेश्चंस टैकल कर पाओगे. फिर दूसरी चीज़, आईडीटी में ना पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करो. कोई भी चीज़ हैपहैज़ार्डली मत लिखो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो. और हमेशा हर एक फिगर का आपको वर्किंग नोट लिखना है. छोटे से छोटा वर्किंग नोट हो तो भी वो मेंशन करना है, बिकॉज वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स मिलते हैं. अभी एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा. जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखना है. यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो वैल्यूएशन, एग्जेम्पशन, आईटीसी, ये सब का एक मिक्सचर होता है. आई वुड रियली सजेस्ट कि वो आप पहले मत देखो, वो थोड़ा बाद में देख लो. स्टार्ट लुकिंग एट द अदर क्वेश्चंस. इन 15 मिनट्स में आपको एटलीस्ट 2 ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं जो आप इनिशियल 1 आवर में सॉल्व करोगे. अगर उसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो तो कैलसी लेकर स्टार्ट कैलकुलेटिंग द आंसर. जैसे ही आपको आंसर पेपर मिलता है, यू विल सॉल्व द फर्स्ट 2 शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस एंड देन यू विल मूव ऑन टू द एमसीक्यूज़. आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स देने हैं फॉर एमसीक्यूज़ एंड वंस यू आर डन विद द एमसीक्यूज़ यू कैन कंटिन्यू विद द रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. पेपर आपको पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है. अगर आप एम कर रहे हो कि आपको 70+ जाना है तो डेफिनेटली आपको पेपर 100 मार्क्स का सॉल्व करके आना है. लेट्स अज्यूम कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी आपने पढ़ा है, जितना आपको याद आ रहा है, थोड़ा बहुत लॉजिक यूज़ करके स्टार्ट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. आईटीडी का पेपर यूजुअली बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, सो आपको टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा. बट फिर भी शुरू से एक राइटिंग स्पीड मेंटेन कर लेना, ताकि जो बफर टाइम आपके पास बचता है वो यू कैन यूटिलाइज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस विच यू फाइंड ट्रिकी. That's all with the last minute tips. Now let's move on with the 1.5 day strategy. We are going to discuss a 1.5 day strategy for indirect taxation. तो आप DT का पेपर देके घर आओगे ना, उसके बाद आपको 6 घंटे IDT पढ़ना है और इन 6 घंटों में आपको कस्टम्स फिनिश करना है.
सो जो पहला 3 घंटे का स्लॉट है उसमें आप करोगे लेवी एंड एग्जेम्पशन, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, वैल्यूएशन एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और जो नेक्स्ट 3 घंटे का स्लॉट है उसमें आप करोगे वेयर हाउसिंग, रिफंड्स अंडर कस्टम एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। फर्स्ट स्लॉट में हम करेंगे सप्लाई, चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सेकेंड स्लॉट में हम करेंगे एग्जेम्पशन फॉर 2 आवर्स, टैक्स इनवॉइस फॉर 30 मिनट्स एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर 30 मिनट्स। थर्ड स्लॉट में हम करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर 2 आवर्स, registration for 30 minutes and refunds under GST for 30 minutes. फोर्थ स्लॉट में हम करेंगे ITC for 2 hours, पेमेंट ऑफ टैक्सेस for 30 minutes and जॉब वर्क for 30 minutes. फिर लास्ट स्लॉट में हम करेंगे रिटर्न्स, असेसमेंट, लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, अपील्स एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। फिर एग्ज़ाम से पहले आपको एक अराउंड 3 से 4 घंटे बफर मिलते हैं। उसमें ना अगर आपका कोई पेंडिंग टॉपिक है ना वो आप रिवाइज़ कर लो, या फिर आपको कोई टॉपिक अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है ना तो वो डिफ़िकल्ट वाला टॉपिक आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना। ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।